मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एनिमल साइटोफिलस। साइटोफिलस जिसको कि कॉमन एक बीटल के नाम से भी हम जानते हैं, हिंदी में भृंग भी कह सकते हैं। ये जो साइटोफिलस आप देख रहे हैं, ये एनिमल डायग्राम देखिए, तो ये साइटोफिलस या जिसको हम सुरसुरी भी कहते हैं, राइस वीवल है ना, चावल में या धान के अंदर जो मिलती है एक प्रकार की घुन होती है, ये जिसको हम सुरसुरी भी कहते हैं, वीवल, राइस वीवल के नाम से इसको जाना जाता है। कॉमन इंसेक्ट है बहुत ही, जो हमें आराम से दिखाई दे देता है, लेकिन ये क्या करती है कि धान को या जो खेती होती है फसलों को नुकसान पहुंचाने का ये कार्य करती है साइटोफिलस। सो इसके बारे में हमें पढ़ना बेहद जरूरी है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसकी है, इसलिए हम इसको देखना चाहते हैं कि ये जो एनिमल है हार्मफुल है, मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, तो किस तरीके से क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है ना, और कौन सी क्लासिफिकेशन इसका क्या है। जैसे हम स्टडी करते आते हैं, किसी भी एनिमल की हम स्टडी करते हैं, उसी तरीके से अपन इसके स्टडी करेंगे पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हम इसके हैबिटेट या कमेंट्स के बारे में जो है हम इसकी बात करेंगे, किस तरह से ये जो एनिमल है जो नुकसान पहुंचाता है, इसकी संरचना कैसी है ना, किस तरह से ये बना हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं साइटोफिलस के बारे में, बीटल जिसको कहते हैं हम। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसा आप जानते हैं, हमें कोई भी एनिमल आपको जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन स्टडी किया जाता है कि इस एनिमल को जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कहां स्टैंड करता है, ये कहां रखा गया है और क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले अपन इसको क्लासिफाई करेंगे कि किस में इसको रखा गया है। तो क्लासिफिकेशन जैसा हम जानते हैं, इसका शरीर हमें दिखाई दे रहा है, बॉडी के जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए लंबा इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये शरीर इसका 3 खंडों में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं हेड। 3 खंडों में इंसेक्टा क्लास के जंतु होते हैं, 3 खंडों में शरीर होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये वाला भाग है इसका थोरैक्स और ये वाला भाग इसका क्या है, एब्डोमेन। ठीक है, सिर, धड़ और उदर के अंदर बटा होता है। तो हम देख लेते हैं, देखिए फाइलम। फाइलम क्या था इसका, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सन में क्यों रखा गया है, बिकॉज आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको लास्ट अभी पढ़ाया था, जो हमने एनिमल पढ़ा था, जंतु, हमने आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर पढ़ा था, जैसे पेडिकुलस, ह्यूमन लाउस के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो वो भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर था और ये जंतु भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। क्यों है आर्थ्रोपोडा सन का मेंबर, क्योंकि इन जंतुओं के अंदर जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब होता है, पोडा मींस लेग्स, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, संधि युक्त उपांग। आपको देख रहे हैं इनका पैर, देखिए जोड़ पाए जा रहे हैं, जॉइंट्स पाए जा रहे हैं पैरों के अंदर, और ये इसमें भी ऊपर एंटीना के अंदर भी जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। तो जो भी जहां पे भी जॉइंट्स पाए जाते हैं, जॉइंट्स वाला जो संघ होता है जंतुओं का, वो कहलाता है आर्थ्रोपोडा। संधि युक्त उपांगों के कारण ही इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है पिक्चर इसकी, अब कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है इसको। तो क्या क्या है आर्थ्रोपोडा के, जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी संधि युक्त उपांग। दूसरा कैरेक्टर है कि इनका जो शरीर होता है वो एक बाह्य कंकाल से ढका रहता है, और वो बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फाइलम के बाद हम बात करते हैं क्लास। क्लास कौन सी है इसकी, इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास में क्यों रखा गया है, इंसेक्टा क्लास का भी मैंने कैरेक्टर बताया था आपको। शरीर क्या होता है, सिर, धड़ व उदर के अंदर क्या होता है, बटा रहता है। ठीक है, तो इंसेक्टा क्लास का क्या होता है कैरेक्टर, बॉडी डिवाइडेड, शरीर खंडित होता है किस किस रूप में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के रूप में। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो शरीर 3 खंडों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, इंसेक्टा क्लास के अंदर रखते हैं। चलिए अब इंसेक्टा के बाद हम बात करेंगे इसका ऑर्डर क्या है।
जैसा हम अक्सर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, पहले फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, उसके बाद क्या आता है, ऑर्डर। इसमें एक कैरेक्टर और है, शरीर 3 खंडों में बटा हुआ है, साथ में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि और 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो किससे निकलते हैं, थोरैक्स नामक भाग से निकलते हैं। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो कि शरीर के थोरैक्स नामक भाग से निकलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 3 जोड़ी पैर इस प्रकार से। ये साइटोफिलस बनाया, और आपको एक इसके जो माउथ है, हेड जो है, हेड आगे से नुकीला है। इस नुकीला होने के कारण इसकी ये पहचान भी, इसको अपन बोलते हैं नुकीले भाग को स्नाउट या थूथन बोलते हैं। तो हेड इस तरीके से आगे से क्या हो जाता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। अब हमने ऑर्डर अभी बताया, इसका ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा ऑर्डर की क्या कैरेक्टर होते हैं कोलियोप्टेरा के, कोलियोप्टेरा के कैरेक्टर ये होते हैं कि कोलियोप्टेरा के अंदर एक मोटा काइटिंग खोल तो होता ही है, और जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो हमेशा मोटे तथा कड़े रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर कैसे होते हैं कोलियोप्टेरा में, देखिए हम कह सकते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स are hard and कैसे होते हैं, चर्मिल होते हैं, लेदरी हम जिसको कह सकते हैं, लेदरी चर्मिल होते हैं एक प्रकार के। तो इसमें जो हमें यहाँ पे मैंने बनाई नहीं, आपको दिख नहीं रहे, पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन ऊपर के जो पंख होते हैं वो एकदम ऐसे टाइट होते हैं और लेदरी होते हैं एकदम, क्योंकि वो कम काम आते हैं, उड़ने के काम नहीं आते। तो ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर की विशेषता है। बहुत सारे कोलियोप्टेरा के जंतु आपने देखे होंगे, जैसे लाइट में, बारिश के समय लाइट के अंदर मोटे मोटे से जंतु आकर के गिर जाते हैं नीचे लाइट्स के अंदर। उनका जो ऊपर के पंख होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, कवर्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और हार्ड और लेदरी होते हैं, इसलिए उड़ने में कम काम आते हैं, भारी होते हैं, मोटे होते हैं। लेकिन उन पंखों के अंदर एक झिल्लीनुमा पंख और पाए जाते हैं, ठीक है, वो उड़ने का कार्य करते हैं। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर का यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि 2 जोड़ी पंख हैं, जिसमें जो ऊपर वाले जो पंख हैं वो मोटे और हार्ड है, उड़ने में यूज नहीं होते वो, और उसके अंदर जो होते हैं झिल्लीनुमा पंख, हल्के पंख भी पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स आर हार्ड एंड लेदरी, सेकंड पेयर आर थिन, ठीक है। जो दूसरा पेयर, जो दूसरे जोड़ी पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, झिल्लीनुमा होते हैं, थिन एंड मेम्ब्रेनस, झिल्लीनुमा, ठीक है। पहले पंख लेदरी और दूसरे पंख जो होते हैं, दूसरे जोड़ी, वो मेम्ब्रेनस होते हैं, इसके नीचे पाए जाते हैं। तो 2 जोड़ी पंख वो भी कहां से निकलेंगे, हमेशा थोरैक्स वाले भाग से निकलते हैं। अब कोलियोप्टेरा का जीनस क्या है, साइटोफिलस। क्लासिफिकेशन में फिर हम ऑर्डर के बाद क्या लिखते हैं, जीनस। जीनस हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, साइटोफिलस। ये साइटोफिलस जो जंतु है, इसको हम घुंड भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, और ये इसका जीनस है। चलिए, ये तो हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया कि क्यों इसको इस ऑर्डर में रखा गया है, इस इंसेक्टा क्लास में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ये तो हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। चलिए अब अपन इसके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स करते हैं अपन इसके ऊपर, इस जंतु की क्या क्या विशेषता है। और
देखिए कमेंट्स अपन करते हैं इसके ऊपर। अब अपन क्या पढ़ेंगे, कमेंट्स करेंगे। देख लेते हैं अपन। कमेंट्स में सबसे पहले अपन बताएंगे कि ये जो एनिमल है ये क्या है, राइस वीवल के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, राइस वीवल के नाम से जाना जाएगा। पहला कमेंट, Cytophilus is also known as, it is also known as rice weevil, या हिंदी में अपन कहते हैं इसको सुरसुरी। चावल के अंदर जो होती है, अधिकतर धान के अंदर ये पाई जाती है साइटोफिलस, और इसका आगे का मुंह जिसको हम इल्ली भी कह देते हैं, घुंड भी कह देते हैं, आगे से ये इसका स्नाउट आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये एनिमल जो इसमें सामान्य नाम से इसको जाना जाता है, हम लोग इसको सामान्य नाम से राइस वीवल, घुन, सुरसुरी कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये पहचानने के लिए। दूसरा, और क्या कह सकते हैं अपन इसको, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं। ये अधिकतर क्या करती है कि जो स्टोर्ड अनाज होता है उसको क्या करती है, हानि पहुंचाने वाला कीट है। इट इज हार्मफुल इंसेक्ट, it is harmful insect, damage stored grains, damage stored grains, ठीक है। जो भंडारित अनाज होते हैं, जो इकट्ठा गोदाम जो होते हैं, जैसे चावल का गोदाम है, गेहूं का है, या और कोई जो धान की फसलें होती हैं, उनका अनाज का जो गोदाम होता है वहां पर ये आराम से आपको मिल जाता है, और ये हानि पहुंचाने का काम करता है। उसको इतनी तेजी से खाते हैं कि उसको क्या हो जाता है, अनाज बिल्कुल क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सारे कोई क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो इसलिए नुकसान पहुंचाने वाले जंतु हैं। इकोनॉमिक रूप से इनको देखा जाए तो कैसे है, ये बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट है। तो हमने सबसे पहले यही कहा कि इसको राइस वीवल के नाम से जाना जाता है, और ये अधिकतर जंतु जो है क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है, क्षतिग्रस्त करने का काम करता है भोजन को, यानी स्टोर्ड जो ग्रेन्स होते हैं, गोदाम होते हैं अनाज के गोदामों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। सो इट इज हार्मफुल इंसेक्ट, वी कैन से। द नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी इज 3.5 mm long, body measures about 3.5 mm long and brownish in color. देखिए शरीर कैसा होता है, शरीर इनका ब्राउन कलर का होता है और भूरे कलर की दिखाई देती है। आपने सभी ने देखा होगा, कॉमन इंसेक्ट है। तो ब्राउन कलर का शरीर होता है, जो करीब कितनी लंबाई हो सकती है उसकी, 3.5 mm लॉन्ग। जो बॉडी है इसकी 3.5 या 3.5 mm लंबी हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि इसका जो हेड होता है, हेड पर एक जोड़ी ये जो दिखाई दे रहे हैं क्या है, एंटीना। ये क्या है, एंटीना। एंटीना पाया जा रहा है हेड के ऊपर, और हेड इसका क्या होता है, स्नाउट आगे से नुकीला होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिर पर जो हेड पर क्या पाया जाता है, रोस्ट्रम या स्नाउट पाए जाते हैं। हेड मॉडिफाइड इनटू रोस्ट्रम, रोस्ट्रम या दूसरा नाम है इसका स्नाउट। जो सिर होता है वो रूपांतरित होकर के आगे से इस प्रकार से लंबा हो जाता है, तब अपन इसको क्या कहते हैं, स्नाउट भी कह सकते हो, और दूसरा नाम है रोस्ट्रम भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं,
रोस्ट्रम, तो आप उसको शुंड रोस्ट्रम या स्नाउट कह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जंतु के चित्र में दिखाई दे रहा है साइटोफिलस में, हेड मॉडिफाइड इनटू रोस्ट्रम एंड स्नाउट। जो सिर होता है वो मॉडिफाइड होकर के आगे से नुकीला होकर के इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब और क्या इसमें दिखाई दे रहे हैं, हेड के ऊपर आपको एंटीना नजर आ रहा है, एक जोड़ी एंटीना जिसके अंदर 11 खंड पाए जा रहे हैं। कितने? 11 सेगमेंटेड एंटीना। कैसा होता है? 11 सेगमेंटेड। तो हम यह लिख लेते हैं क्या? हेड पियर्स वन पेयर एंटीना। सिर के अंदर एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं। हेड बियर्स वन पेयर एंटीना विच इज 11, जो कि 11 खंडों में क्या होता है? बटा होता है। विच इज 11 सेगमेंटेड लॉन्ग। ठीक है, 11 खंडों में बटा हुआ होता है एंटीना। इसकी बात कर रहे हैं हम। और क्या अब इसमें कैरेक्टर दिखाई देंगे? इसकी जो पृष्ठ सतह होती है कठोर पंखों से ढकी हुई रहती है, जैसा मैंने कहा आपसे, और उनको क्या बोलते हैं? एलिट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिट्रा। तो ये अपन पॉइंट लिख लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पंख पाए जाते हैं 2 जोड़ी, उसमें से जो पहले जोड़ी पंख पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड, जिनको अपन एलिट्रा बोल रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं डोर्सल सरफेस या पृष्ठ दिशा। डोर्सल सरफेस dorsal surface are hard because of leathery wings। जो पृष्ठ दिशा होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। इसकी क्यों हार्ड होती है पृष्ठ दिशा? क्योंकि इस पर लेदरी या चमड़े के समान मजबूत कठोर क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं, जो उड़ने में मदद नहीं करते। मैंने वहां बताया था अभी आपको कोलियोप्टेरा ऑर्डर के बारे में जब बताया था, तो हम उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें पंख जो पहली जोड़ी होते हैं ऊपर वाले कठोर होते हैं, इनकी पहचान है। तो यहाँ पे यही कहेंगे अपन, पृष्ठ दिशा कैसी होती है? हार्ड होती है बिकॉज ऑफ लेदरी विंग्स, चमड़े के समान पंख होने के कारण हार्ड होती है। और इनको क्या बोलते हैं? लेदरी विंग्स नॉन एज एलिट्रा। क्या कहेंगे इन पंखों को? जो हार्ड पंख होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? एलिट्रा कहते हैं। अब उन एलिट्रा के नीचे जब हटाता है ये, उसके नीचे पतले मेम्ब्रेनस विंग के समान एकदम पतले पतले झिल्लीनुमा पंख होते हैं। ठीक है, वो उड़ने में मदद करते हैं। तो ये एलिट्रा जो पाया जा रहा है, ये डोर्सल सरफेस पर पंख पाए जा रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं 3 to 4 spots are present on dorsal surface। पृष्ठ दिशा पर और क्या पाया जाता है? 3 से 4 पीले कलर के धब्बे। ये भी एक विशेषता है, यहाँ पे 3 या 4 पीले कलर के धब्बे इसकी पृष्ठ दिशा पे हमें दिखाई देंगे। तो ये भी इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये साइटोफिलस है, इल्ली है, घुन है, राइस वीवल है। क्यों? तो ये हम इस तरीके से इसमें कैरेक्टर के बारे में, कमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इसके शरीर की तुलना की कि क्या क्या इसके शरीर में विशेषता है। सिर को हमने देखा स्नाउट के रूप में आगे की तरफ नुकीला है, उसके ऊपर 11 सेगमेंट में बटा हुआ एंटीना पाया जा रहा है एक जोड़ी, और सिर, धड़ और उधर के अंदर इसका शरीर बटा हुआ है। धड़ से क्या निकल रही है? 3 जोड़ी पैर निकल रहे हैं, है ना। हमने पेडिकुलस में या जू के अंदर पढ़ा था पंजे पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पंजे हमें देखने को नहीं मिल रहे बिकॉज ये पैरासाइट नहीं है,
ये भंडारित अनाज जो होता है इकट्ठा किया हुआ, जो गोदाम होते हैं, गेहूं के गोदाम, चावल के गोदाम, उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, वहां आपको आराम से दिखाई देगा ये। तो इट इज ए हार्मफुल इंसेक्ट। और हमने इसके पहचान के लिए तरीके बताए हैं कि यहाँ पे 3 या 4 धब्बे पाए जाएंगे इसके डॉर्सल सरफेस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, और क्या इस एनिमल के अंदर अपन कह सकते हैं, कहने की बात जो इसके कैरेक्टर को मेजर करते हैं, इसका डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और अप्रत्यक्ष परिवर्तन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि लार्वा अवस्था पाई जाएगी। जिस भी जंतु के जीवन काल में अगर लार्वा अवस्था पाई जाती है तो अपन ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्तन या क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। तो लार्वा का पाया जाना, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, लार्वा। इसके जो अंडे होते हैं, अंडों से जो क्या निकलेगा, लार्वा, और लार्वा बाद में किसमें परिवर्तित होता है, ऐसे वयस्क के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो लार्वा है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। लार्वा से ही ज्यादा, इससे एडल्ट से ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, लार्वा, क्योंकि वो तेजी से खाता है अनाज को, क्या करेगा, तेजी से खाएगा और खोखला कर देगा उसको पूरा। जैसे गेहूं का दाना है या चावल का दाना है तो उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट पूरा खा जाता है छेद करके, और पूरे को खोखला करके जो उसका ऊपर का खोल होता है फिर उसको छोड़ देता है। तो इसका लार्वा एडल्ट में, वयस्क में परिवर्तित होने के लिए तेजी से भोजन ग्रहण करता है, और तेजी से भोजन ग्रहण करने के कारण लार्वा इस वयस्क से भी ज्यादा क्या है, खतरनाक है। और फसलों को, सॉरी फसल नहीं, जो भंडारित अनाज है आपका, जो इकट्ठा करा हुआ गेहूं रखा है या गोदाम है, उनमें ये उनको अच्छी तरह से नुकसान पहुंचाता है, बहुत हार्मफुल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। किस तरह का डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, सो लार्वा स्टेज found which is more dangerous, comparison to adult। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जो मैंने भी आपसे कहा कि लार्वा अवस्था पाई जाती है, और लार्वा इस वयस्क की तुलना में और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो तेजी से भोजन को खाता है, अनाज को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लार्वा स्टेज आर मोर डेंजरस कंपैरिजन टू अडल्ट। वयस्क की तुलना में अधिक हानिकारक अवस्था कौन सी है, इसकी, लार्वा स्टेज है। तो आज हमने साइटोफिलस के बारे में पढ़ा। साइटोफिलस जो इंसेक्ट है, साइटोफिलस या राइस वीवल के नाम से इसको जानते हैं। इसकी अपनों ने कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए स्पेसिमेन इसकी अपनों ने कंप्लीट स्टडी की, जो कि एक मनुष्य के लिए हानिकारक जंतु है, क्योंकि हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाता है। और अनाज को नुकसान कैसे पहुंचाएगा, खेत में नहीं पहुंचाता। जब भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं हम अनाज का, फाइनल जो हमारी फसल होती है उससे जो हमें गेहूं या अनाज जो भी प्राप्त होता है, चावल वगैरह, उस सारों का जो भंडार होते हैं, जहाँ पे स्टोरेज होता है, वहां पे रखने के बाद वहां पर ये उस अनाज को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने वाला जंतु है। सो साइटोफिलस के ये जो घुन या इल्ली या जिसको हम कहते हैं, इसका आप देख लीजिए, पहचान करने के हमने तरीके बताए, इसके आइडेंटिफिकेशन के, इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया आप लोगों ने आज के वीडियो में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर स्टडी, और हम इससे फिर बचाव के उपाय कर सकते हैं। पहले हमें इसका पता होना चाहिए कैसे कैसे ये इंसेक्ट है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए, और ये किस प्रकार से हानिकारक है और इससे बचने का क्या उपाय हो सकते हैं, वो सब हम बाद में इसका देख सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट टुडे वी हैव स्टडीड साइटोफिलस, और यू कैन से द बीटल और राइस वीवर। थैंक यू वेरी मच।